नमस्कार दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट 2022 शिफ्ट 1 मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मैथ के कुल टोटल क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, तो उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 420 को अभाज्य गुणनखंड करना है एकदम सरल विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। 2 से भाग देंगे 2 से 10 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 105 आएगा, 3 से भाग दिया 35 आया, और 5 से भाग दिया तो 7 आया, और 7 को एक बार 7 से। तो अभाज्य गुणनखंड इन सभी की गुणा को लिखना होता है। तो 420 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये होगा इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 5 है, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें दो संख्या दे रखी थी, सभी को अलग अलग चेक करना है। तो चेक करने पर 15 और 20 को मैंने चेक किया। तो इन दोनों का पहले एलसीएम देखते हैं। तो 15 और 20 को दोनों को 5 से टेबल से जा रहा है, 15 3 बार जा रहा है और 20 जा रहा है 4 बार, और 3 का करेंगे तो 1 बार और 4 एज इट इज़ पड़ा है। फिर 2 से जा रहा है 4 का 2 बार, 2 से जा रहा है 1 बार। तो 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, तो ये हो गया, आया गुणा किया तो आया 60। तो ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ कैसे, जैसे 15 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे 15 के, तो 3 गुना 5 15 लिख दिया, और 20 को 4 गुना 5 लिख दिया। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है 5, वही होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ रहा है 5। तो ये बोला था एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 था, तो वो कौन सी संख्या थी, 15 और 20 थी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि 1:5:7 का पर पद 35 है, तो उसका पूर्व पद क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पूर्व पद बट्टा पर्व पद। पूर्व पद बट्टा पर्व पद होता है, और जो रेशियो दे रखा है वो होता है। तो पूर्व पद बट्टा पर पद बराबर रेशियो 5/7, वो लिख दिया। अब हमें दे क्या रखा है, पर पद 35 दे रखा है, तो पर पद की जगह 35 लिख दिया, और पूर्व पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो पूर्व पद बराबर होगा 35, 5 से गुणा हो जाएगा, और बट्टे में 7 पड़ा है। तो 5 गुना 35/7, 7 से काट दिया 5 बार, 5 गुना 5 बराबर 25 हमारा आ गया पूर्व पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 4 आदमी 20 दिन में काम करते हैं, तो एक आदमी का निकाले, एक आदमी 20 गुना 4 यानी 80 दिन में काम करेगा। तो 10 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, तो 80 में 10 का भाग दे दिया, तो हमारे पास आया 8 दिन। तो 8 दिन में काम कर देंगे 10 आदमी, तो 8 डेज हमारा आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, बेचना यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, यानी सीपी को 100 मान लिया, और उस पर हमें हानि कितनी हुई, 6% की हानि हुई, तो -6% कर देंगे, यानी माइनस का 6 कर देंगे तो आएगा 54 आएगा। 54 हमारी होगी सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होगी यानी बेचने वाली। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 329 रुपये एक वस्तु को बेचने पर हो गया। तो बेचने पर इसकी विक्रय मूल्य कितनी थी, विक्रय मूल्य थी 329, यानी बेचने पर मतलब हो गया विक्रय मूल्य 329 है क्वेश्चन की, और हमारी विक्रय मूल्य है 94, ये क्रय मूल्य है। तो हमारी विक्रय मूल्य को लिख दिया 94, क्वेश्चन की विक्रय मूल्य बटा हमारी विक्रय मूल्य गुणा ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य क्वेश्चन की है, हमारी कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा नहीं है, हमारी है 100, तो 100 से गुणा कर दी, जो ज्ञात करना हो तो उसे गुणा कर देते हैं। तो इनको सोल्व किया तो हमारे पास आया 350, तो 350 हो जाएगी इसका आंसर, क्रय मूल्य। नेक्स्ट देखिए आप, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत 3 संख्याओं का है, तो हमें 3 संख्या मान ली A, B और C। तो A + B + C बटा 3, औसत निकाला तो 3 का भाग दे दिया, बराबर हमें दे रखा है 40। अब दे रखा है कि 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो A + B बटा 2 बराबर 38 होगा, क्योंकि 2 संख्याओं का 38 में भाग लगता है 2 का, तो ये 38 दे रखा है। तो इससे अपन A + B का मान निकाल सकते हैं। A + B बराबर 38 गुणा 2 यानी 76। अब इस 76 को यानी A + B के मान को इसमें रख देंगे, तो अब A + B की जगह लिख दिया 76 + C बटा 3 बराबर 40। तो C का मान आ जाएगा इससे 40 को 3 से गुणा किया 120, C बराबर 120 - 76, C बराबर आ गया 44, तीसरी संख्या 44 थी।
क्वेश्चन नंबर 7 है 3,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से, यानी दर दे रखा है 11% और वार्षिक यानी 1 साल की है, तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो धनराशि प्राप्त करनी है तो ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटा 100, PRT बटा 100, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, साधारण ब्याज बराबर। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो धनराशि पर साधारण ब्याज लगेगा, उसके बाद में धनराशि होगी कुल। तो इन रुपये पे साधारण ब्याज लगेगा 11% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो पहले वो निकाल लेते हैं। दर है 11, पहले लिखो धनराशि, धनराशि नहीं, प्रिंसिपल लिखो मूलधन 3,000 रुपये गुणा रेट कितनी है 11 और टाइम कितना है समय 2 वर्ष के लिए बटा 100। तो अभी से सोल्व किया तो हमारे पास 660 रुपये आ गया ब्याज, यानी साधारण ब्याज है 660 रुपये। ये पूछा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो धनराशि 3,000 में ब्याज जुड़ेगा 660 रुपये, तो उसकी हो जाएगी धनराशि हो जाएगी 3,660 रुपये। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2,100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। तो प्रिंसिपल कितना है इसमें 2,100 रुपये गुणा रेट कितनी है 8% है और समय दे रखा है 2 वर्ष के लिए और 100 नीचे फॉर्मूले का है। तो इसे सोल्व किया तो 336, तो आगे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर निकालना है 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 336 आया और अब 3 वर्ष का निकालेंगे तो सिर्फ टाइम की जगह 3 लिख देंगे और बाकी मूलधन की जगह 2,100 और दर की जगह 8 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आएगा 504। अब इन दोनों को घटाएंगे क्योंकि अंतर पूछा है, तो 504 में से 336 घटाइए तो 168 रुपये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 1800 रुपये में खरीदी है तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस होगी 100 मान ली, और उसने लाभ कितना 12% का लिया है, तो प्लस 12% करेंगे 100 में तो 112% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हमें निकालनी है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा 1800 रुपये में खरीदी है यानी कॉस्ट प्राइस है ये, तो 1800 रुपये बटा हमारी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये गुणा निकालना क्या है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 112 है 12। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 18 गुणा 112 आएगा 2016 रुपये होगी उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। प्रश्न नंबर 10 में देखिए ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमें पूछा है कि ए का मान कितना होगा। यहाँ पे 90 दे रखा है और ये कोण 40 दे रखा है और ये 5A दे रखा है। अब इस बिंदु को अपन ने पॉइंट ये पॉइंट बीच में दे रखा है, इसे अपन मान लिया O है, ये बिंदु O है। तो अब देखिए कि 90 के सामने वाला विपरीत कोण बराबर होता है, तो 90 के सामने वाला ये भी 90 हो गया, यानी एंगल FOD हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक सरल रेखा है तो उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री प्लस एंगल FOD प्लस 5A इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 90 और 40 130 हो गए, प्लस का 5 एज इट इज़ पड़ा है बराबर 180, तो 5A बराबर 180, ये उधर जाएगा माइनस 130, तो 5A बराबर ये दोनों को घटाएंगे तो आएगा 50। A का मान आएगा 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो A बराबर 10 डिग्री आएगा उत्तर हमारा। तो कुल हमारे 20 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन लेते हैं। 11 क्वेश्चन में 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर होता है, तो x का मान कितना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 1 मीटर स्क्वायर बराबर x मिलीमीटर स्क्वायर कितना होगा। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ये लिख दिया। अब दोनों तरफ वर्ग किया तो 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ पे इस 1000 का भी वर्ग हो जाएगा, तो 1000 का वर्ग होने पर क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, तो 10 लाख होगा, 1 के पीछे 6 जीरो होंगे। प्रश्न नंबर 12 है 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इन 4 ऑप्शन में से देखना है। तो 1 वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है।
यानी वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, 15 वर्ग मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होगा? 3 वर्ग का होगा जिसकी भुजा 5 मीटर है, 5 वर्ग का होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, या 15 वर्ग का होगा जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए भुजा 15 दी हुई है, तो 15 के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारे पास 15 तो आएगा नहीं, उससे ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लेकिन ये 3 बोल रहे तो 25 गुणा 3 75 हो जाएगा, तो वो नहीं है। अब 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर की है, यानी एक वर्ग की सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 3 गुणा 3 9 हो गया। अब 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 आ जाएगा, तो 45 इसमें दिया हुआ नहीं है। अब लास्ट में कह रहा है 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 आगे 1 मीटर स्क्वायर आगे 1 वर्ग का क्षेत्रफल, 15 वर्गों का क्षेत्रफल होगा 15 गुणा 1 बराबर 15 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्ग होंगे जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है। प्रश्न नंबर 13 एक ऐसा घनाभ दिया हुआ है जिसकी लंबाई 2y है, जिसकी लंबाई y है और चौड़ाई 3y है और ऊंचाई 2y है, ठीक है। तो ये आयतन दिया हुआ है, इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी इसका घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इन तीनों को गुणा करना है। लंबाई कितनी है इसकी, ये लंबाई मान लो y है, चौड़ाई ये मान लो 3y है, और ये ऊंचाई होगी 2y, तो y गुणा 3y गुणा 2y बराबर 6y क्यूब, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा एक समचतुर्भुज RICE का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें दे क्या रखा है, E और O 5 दे रखी है, और O से लेकर I तक x+2 दे रखा है, C से लेकर O तक 12 दे रखा है, और O से लेकर R तक भी x+y दे रखा है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप मतलब इन भुजाओं के योग करना है, योग करना है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि CO और OR इसमें बराबर होता है, समचतुर्भुज में एंगल बाइसेक्ट बराबर होते हैं। इसी प्रकार से EO और OI भी बराबर होगा, यानी ये 5 है तो ये 5, ये 12 है तो ये 12 होगा। अब हमें ये भुजा चाहिए, इसका मतलब चारों भुजा बराबर होगी। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल EOC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण ज्ञात करनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर घटाया तो अंडर रूट सीधे लगा दिए। EO कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर बोला 25, और O और C है, O और C 12, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ा 169 का 13 निकाल दिया क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकाल दिया 13। अब परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणा भुजा होती है, एक भुजा हमारे पास 13 आ गई, तो सभी भुजाएं बराबर होती है, 4 गुणा 13 बराबर 52, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है 10,20,305 को अंकों में लिखिए। तो 10 लाख तक जा रहा है, तो सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख होता है। तो 10 लाख बोला है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 10 लिख दिया लाख वाले स्थान पर। फिर बोल रहा है 20,000, तो 10,000 तक 90,000 तक यहाँ तक आएंगे, तो 20,000 भी यहाँ तक आएगा। फिर बोल रहा है 305, तो सैकड़ा वाले में 300 से स्टार्ट करके 305 लिख देंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंक 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 2, 5, 7, 8 से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 8, 7, 5, 2। और सबसे छोटी संख्या छोटे से स्टार्ट कर देंगे, 2, 5, 7, 8, ये हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। इन दोनों को माइनस कर दिया तो 6174 आया। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। अब ये ऑप्शन में दे रखे है, बताना ये है कि किन संख्या से विभाजित नहीं होता है, यानी ये संख्या किससे विभाजित नहीं होती है। सबसे पहले 2 का पता लगाएंगे, तो इकाई अंक 4 है, अर्थात 2 से विभाजित होता है। अब 3 का पता लगाएंगे, तो अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से
अंकों का योग करने पर वह संख्या अगर 3 से भाग जाती है तो इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या भी 3 से भाग जाएगी। 6 + 1 + 7 + 4 18, 18 3 से विभाजित होता है। और अगला ऑप्शन है 9, तो 18 9 से भी विभाजित होती है। अब लास्ट में बच गया 6174, 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक पर 0 या 5 नहीं है, तो उत्तर होगा इसका 5। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं होता है? स्थानीय मान यानी वह कौन से स्थान पर बैठा है, 500 नहीं है, यानी स्थानीय मान 500 नहीं है, 5 का 500 नहीं है, यानी इकाई दाई सैकड़े पर 5 आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में इकाई यानी पहला स्थान, दाई यानी दूसरा स्थान, और सैकड़ा यानी तीसरे स्थान। तीसरे स्थान पर स्थानीय मान दे रखा है 5, यानी 500 का तीसरे स्थान पर स्थानीय मान 5 होगा, यानी 5 तीसरे स्थान पर ही आना चाहिए, 500। तो इसमें पहली संख्या में 5 तीसरे स्थान पर आ रहा है, सैकड़े पर आ रहा है, और दूसरी संख्या में 5 सैकड़े पर आ रहा है, चौथी संख्या में 5 सैकड़े पर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 5 दाई पर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी में 500 का स्थानीय मान नहीं है, 5 का 500 स्थानीय मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, यानी घटता हुआ क्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन में सभी में एक जैसी संख्या है 4, लेकिन आगे पीछे की है। तो सबसे पहले 1/2 का मान निकालते हैं तो 0.5 आता है, 2/5 का 0.4, 3/4 का मान आता है 0.7, 2/3 का मान आता है 0.6। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें 0.7 है, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.4, यानी सबसे बड़ी संख्या 3/4, उसके बाद में 2/3, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 2/5। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, 3/4, 2/3, 1/2, 2/5। तो ये इसका मान होगा। अब 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं? तो 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्या कुल 10 आती है। वो कौन सी है 10? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 7/3, 25/7, 35/9, 19/2। यानी 7 में 3 का भाग दिया तो 2.33 आ रहा है, यानी 2.3, यानी 3 रिपीट हो रहा है। 25/7 का 25 में 7 का भाग दिया तो 3.5 आ रहा है, और 35 में 9 का भाग दिया 3.8 आ रहा है, 19 में 2 का भाग दिया 9.5 आ रहा है। सबसे पहले आगे वाली संख्या देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 9 है। तो सीधा सा पता चल रहा है कि 9 सबसे बड़ी होती है 2 और 3 से। तो ये इसका आंसर होगा 19/2। तो ये हमारी वीडियो समाप्त होगी यहाँ पे। आगे इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।